जय हिंद दोस्तों, आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। आज से हम आपके लिए यूपी पीसीएस का दृष्टि कट्टे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको पता होगा कि 1 तारीख को नोटिफिकेशन यूपी पीसीएस का आ चुका है और आपका 17 मार्च को यूपी पीसीएस का एग्जाम लगा भी हुआ है। ठीक है, डेट को कंफर्म समझ के चलिएगा, आप लोग दिया नहीं, लेकिन 17 मार्च आप लोग कंफर्म ही मान के चलिएगा। ठीक, तो ये हमारा यूपी पीसीएस दृष्टि कोचिंग का आज पहला टेस्ट है। ठीक, समान अध्ययन का कौन सा टेस्ट है? ये पहला टेस्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, और आप लोग साथ ही हमारे लगाते रहिएगा, जिससे आपको क्या होगा, जो गलतियाँ होंगी वो पता चलेगा। ठीक, तो और अभी तक आप लोग को हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले हलो एग्जाम को सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके इलाहाबाद के संबंध में इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, यानी कि इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम को सौंप दिया गया था। सही स्टेटमेंट है। शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एवं बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी पर सहमति व्यक्त की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या गलत है? गलत क्यों है? क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में इसके 26 लाख रुपए क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित अधिनियम पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि टाइम पीरियड के अनुसार लगाना है। तो कारखाना अधिनियम कब आया था? ये आया था आपका 1947 में, 1947। उसके बाद शारदा एक्ट ये आया था 1929 में। उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम कौन सा? दहेज ये आया था 1961 में। फिर उसके बाद विशेष विवाह अधिनियम ये आया था 1954 में। अब आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा टाइम के अनुसार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? 1929, 47, फिर 54, फिर 61, यानी कि बी नंबर सही है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था? तो किसने दबाया था? तो विलियम टेलर ने दबाया था। ठीक है, कहाँ से? बिहार से। और भारतीय नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, और अगर बात की जाए जॉन निको कौन सा? जॉन निकोलसन। तो ये कहाँ से? ये दिल्ली में थे, बहादुर शाह द्वितीय के विपक्ष। और फिर कौन सा इसमें है आपका? सर कॉलिन कैंपेबेल। ठीक है, तो ये कहाँ पर थे? तो ये नाना साहब के विरुद्ध लड़े थे, कानपुर। ठीक है, जर्नल रूहोज, ये झांसी से ग्वालियर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बनाना। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि नहीं दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल, काकोरी षड्यंत्र, लखनऊ समझौता, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। फिर उसके बाद क्या दिया है? और उनके वायसराय दिया है, कौन वायसराय थे। ठीक है, और उसको छोटा कर ले रहे हैं। आपको थोड़ा देखने में दिक्कत तो होगी ही, लेकिन मजबूरी है, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल के टाइम पर कौन था तो का था वायसराय? तो लॉर्ड रिपन था। कौन था? रिपन। कौन था? रिपन। काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र टाइम तो कौन था? रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा आपका? ए का रिपन, रिपन किस नंबर पर है? 4। ए का 4, देखिए पहला पर है ए का 4 और इसमें भी है 4, तो अभी देखना पड़ेगा दूसरा का। दूसरा क्या है? रीडिंग, काकोरी षड्यंत्र का रीडिंग। तो रीडिंग किस में है? 3। तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। अब आप लोग बड़ा करके दिखाते रहे आंसर। ठीक है, इल्बर्ट बिल के टाइम पर वायसराय कौन था? तो रिपन था। काकोरी के टाइम पर वायसराय कौन था? रीडिंग था। लखनऊ के टाइम पर चेम्सफोर्ड और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लॉर्ड वेबल था। ठीक है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित था? वाईकोम, तो वाईकोम से कौन संबंधित था? के कलप्पन संबंधित है। कौन? के कलप्पन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं।
अगला क्या दिया है, नीचे दो कथन दिए हैं, अभिकथन और कारण, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही हो रहा है आपका। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों द्वारा दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मसूलीपट्टनम शहर ये कहाँ है, पहली बात तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है, और यह 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। किसका, इकोनॉमिक केंद्र था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन कार्यकाल के संबंधित नहीं है, किसके, लॉर्ड कर्जन टाइम पर संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा, हंटर आयोग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हंटर कमीशन, ठीक। और सभी बंगाल विभाजन कर्जन टाइम पे हुआ, लोक सेवा ये भी हुआ, अकाल योग ये भी हुआ, ये कर्जन टाइम पे हुआ। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, लाला लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखते हैं इसमें कौन सा सही है। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी, सही है। उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हिसाब से 1 एंड 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता था। तो किसे माना जाता था भारत का श्रमिक नेता, तो नारायण मेघाजी लोखंडे को। किसको माना था, एन एम लोखंडे ने। ये बॉम्बे मिल्स एंड एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने, और सबसे पहला श्रमिक संगठित बनाया था संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जमींदारी के प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखो ये भी ध्यान करना, सही नहीं है पूछ रहा, ठीक है। इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारियों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया, सही है। इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था, ये भी सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यही आपका सही हो जाएगा। यह बंगाल बिहार उड़ीसा में प्रचलित थे। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये जमींदार नामक बिचौलिए के माध्यम से किसानों से भू राजस्व उगाया जाता था, ये जमींदारों के माध्यम से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अखिल भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ सा कांग्रेस AITUC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। लाला लाजपत राय को AITUC के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था, ठीक। ये गलत स्टेटमेंट है, क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन स्वागत किया गया था और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया था, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्योंकि लाला लाजपत राय के पहले दीवान चमनलाल को महासचिव के रूप में चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उनको क्या करना है, टाइम पीरियड कंसल लगाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर शिक्षा, हंटर एजुकेशन, ली ये आयोग, रैले आयोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हंटर। तो हंटर कमीशन कब बना था ये, तो ये 1882 में। कब आया था, 1882 में, ठीक है। फिर उसका चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये 1854 में। ली आयोग, कौन सा ली, ये 1924 में। फिर उसका रैले आयोग, तो रैले आयोग आया था 1902 में। अब इसको आप लोग फिट कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1854 फिर 82, तो दूसरा किस में पहले है, दूसरा चाहिए है, फिर हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं, 11 नंबर, पबना विद्रोह संबंधित है। तो पबना विद्रोह किससे संबंधित है, ये जमींदारों के दमनकारी नीति से संबंधित है। ए नंबर, यूपी किसान सभा का गठन किया गया था। तो यूपी किसान सभा का गठन कब किया गया था, ये 1918 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्यों से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, यानी किस उद्देश्य से कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो उसका मेन उद्देश्य क्या था, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना था। सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक।
यह लुथियन समिति की सिफारिश पर आधारित था। सही है। ये सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी। ये गलत है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक। नेटाल। क्या है नेटाल? इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी इसकी? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म क्या पूछ रहा? सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं कौन सही नहीं है। आउट टर्म अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। ये सही है। काल समाप्त अंग्रेजों द्वारा पूर्व में प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार। फिर उसके बाद आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध। ये गलत है। ये स्टेटमेंट इन्होंने नहीं कहा था। ठीक है। आर आर होम्स के अनुसार क्या था? ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपका। 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। क्या है? ब्रिटिश कमेटी। ठीक है, सही है। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था। दोनों स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था? तो किसके साथ विलय किया गया था इसका? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का विलय किया गया था। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। फिर उनको क्या करना है? कालक्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, कालक्रम अनुसार लगाना है। तो आते हम लोग देखते हैं क्या है। बंगाल विभाजन लागू हुआ तो ये 1905 में आया था। कब आया था? 1905 में आया था बंगाल विभाजन। ठीक है। और इसको तभी प्रभावी कब हुआ था? ये 1905 में ही हो गया था। फिर उसके बाद सूरत कौन सा आपका आ गया? सूरत ये 1907 में हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या है बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया है। क्या तो ये भी 1905 में किया गया था, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तभी किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। तो कब बोले थे इन्होंने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है? तो 1906 में इन्होंने बोला था। तो अब इसमें आपको चूज करना कौन सा आपका सही है। ठीक है, देखिए आपका दो थे, 1905 1905 है। तो बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ है? तो बहिष्कार तो आए थे ये अगस्त में। अब प्रभावी कब हुआ था? ये अक्टूबर में। क्या हो जाएगा? अब तीसरा पहले हो जाएगा, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बौद्ध पत्रिका। ठीक। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था? किसके? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद क्या परिवर्तन हुआ था? ठीक है, देखते हैं। मैसूर का नया राज्य कृष्ण राज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। विलियम बेंटिक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। ने 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। इसमें आला प्रभाव सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाएंगे। यह स्टेटमेंट सही है। अब क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना और उनको मिलान करना। ठीक है, एंड क्या कर रहा है? उपयुक्त युग्म से कौन सा सही है मिलान नहीं करना, कौन सा सही है। तो पेरिस की संधि अमेरिका, पेरिस की पेरिस की क्या है संधि? अमेरिका देश के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसमें? गंडमक का संधि, ये अफगानिस्तान। ये भी सही है। संगोली की संधि, संगोली क्या है? गलत दिया हुआ है, क्योंकि संगोली की संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। ये गलत हो जाएगा। फिर यानदाबू की संधि, किसकी? यानदाबू की संधि, तो ये कहाँ हुआ था? आंग्ल बर्मे के साथ हुआ था। ठीक है, ये भी गलत है। तो क्या 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। अहोम विद्रोह, पोलिगर्स विद्रोह, मोमरिस विद्रोह, पाइका विद्रोह, इनका टाइम पीरियड बताना है। ठीक है। तो आपका अहोम विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1828 में।
अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में, ठीक है। फिर उसके बाद पोलिगर्स विद्रोह, ये 1795। उसके बाद आपका मोमारिस विद्रोह, ये 769। फिर पाइका विद्रोह, ये 1817 में। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा? बी नंबर। खिलाफत आंदोलन से प्रचलित खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं थे? खिलाफत आंदोलन से नेता किसमें से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसमें मोहम्मद इकबाल संबंधित नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना, हजरत मोहानी, मौलाना शौकत अली सब संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था? क्योंकि कौन सी था इसमें? ये वेसिन की संधि थी। कौन सी? वेसिन की संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू किए थे? प्राउड रिजर्व की नीति लागू किए थे तो ये कौन थे? लॉर्ड रिटन था। कौन? लॉर्ड रिटन, ठीक। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, मतलब अभिकथन एक है और कारण है, ठीक है। अभिकथन एंड कारण। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू और सियारदास सी राजगोपालाचारी और आशा पाली जैसे कई वकीलों ने हड़ताल छोड़ दी थी। इस आंदोलन के विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसमें दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था? स्वराज पार्टी। फिर बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। ये संयुक्त प्रयास क्या था? ये फॉरवर्ड ब्लॉक, यस, और किसान सभा, इन दोनों का संयुक्त प्रयास था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और कौन सा सही सम्मिलित है ये बताना है। कौन सा सही सम्मिलित है? हिंदू पैट्रियट क्रिश्चियन घोष, ये गलत है। हिंदू पैट्रियट क्रिश्चियन घोष था क्या? फिर कौन सा सही नहीं ये पूछ रहा, ठीक है। तो ये हिंदू पैट्रियट क्रिश्चियन घोष ये सही दिया हुआ है। बंग दर्शन ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे इसके लेखक, तो इसके पत्रिका के, ठीक है। भारतीय समाज शास्त्री सही दिया है। परिदृश्य के भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आ गया अभिकथनों और कारण, ठीक। तो देखते हैं इसमें, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 रोलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत बनाया। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य था या थे? कौन थे इसमें? तो भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह और योगेश चंद्र चटर्जी थे। तो ए और तो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। किसके? फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। इसके निर्माण के परिणामस्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही है। साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। तो ये 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। यह चुनाव समिति वयस्क मताधिकार पर आधारित था। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। 37 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। निम्नलिखित में किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की? भारत महिला परिषद की स्थापना कौन किया था? रमाबाई पंडित, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका बीतल विध्वंस की शुरुआत की? ठीक है, तो इसके किसने थे? गोपाल बाबा वलंकर।
सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वर्ष वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। स्टेटमेंट सही है। उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया। ये गलत है, तो एक केवल ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देवबंद, इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। यस, देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। 1907 स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? सर्वप्रथम किसने प्राप्त की? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट, कथन और अब कारण, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। यह सही बात है। चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा के प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते। ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। 45 कौन सा सही नहीं है? ठीक है। सत्येंद्र सिन्हा ने वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद नियुक्त में होने वाले पहले भारतीय थे। वर्ष 1919 के मॉर्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ये दोनों सही हैं। अप्रैल 1906 में परेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त ने साप्ताहिक युगांतर की शुरुआत की थी। ये भी सही है। बारदोली सत्र का कारण यूरोपीय नील बागान थे। ये गलत है। यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्ष 1905 लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। गदर पार्टी के संबंध में कौन सा सही है? इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिका तटीय सुदूर क्षेत्र पूर्व तक विस्तृत थे। इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और वर्ष 1914 में दो घटनाएं, कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्य से काफी प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसका संबंध 1915 के बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था? तो किसका नहीं था? गुरुबख्श सिंह ढिल्लो का नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 49 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। वर्ष 1813 में चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों को अलग कर दिया गया था। सही है ये तो। 1814 चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था, किंतु चीन तथा चाय के साथ व्यापार बरकरार रखा गया था। 1973 चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे अन्य सभी क्षेत्रों गवर्नर जनरल को पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक, बिना पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, कारावास में डालने जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ स्थित है? कहाँ? बुर्ज होम। तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चार वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? छोटा वेद कौन सा? सामवेद, ठीक। किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? तो कौन सा युग था वो? तो आपका ये मध्य पाषाण था, ठीक है। चित्रकला में, ठीक है। चित्रकला में सबसे इन नव पाषाण काल में ज्यादा रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में किस पशु के विषय में जानकारी नहीं था? सिंह, गधा, बिल्ली, ऊंट के बारे में पता था, लेकिन सिंह के बारे में उनको आइडिया नहीं था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन से इसमें देखते हैं सही सुमेलित नहीं है। सबसे उत्तरी थे मांडा, सही है। सबसे दक्षिण दैमाबाद, सबसे पश्चिमी सुरकोर्दा। पश्चिमी कौन है? सुरकोर्दा नहीं है, ये इसका क्या है? सुतकेनड्योर है।
सुतका गेंडोर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? किसके संबंध में? लोथल के। ये काम्बे खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था, सही है ये तो। इसका उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने किया था, ये भी सही है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। यह एक कोई नगर दुर्ग नहीं था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने कराया था? अजातशत्रु ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलकप्पियम के संबंध में सही नहीं है? किसके? तोलकप्पियम, ठीक है। तो यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसकी रचना इलंगो आदिगल ने की थे, यही गलत है। दूसरा नंबर क्या है? ये गलत है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इन्होंने तमिल साहित्य की सबसे प्राचीन ग्रंथ का रचना किए थे, तोलकप्पियार के। और तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? इसके गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है, आपको गलत बताना है, ठीक है। चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था या सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था? दोनों सही है। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, यही गलत है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे, ये भी सही है। इसमें आपका क्वेश्चन का सर कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि गलत पूछा है। गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता था? महादंड नायक किसे कहा जाता था? चीफ जस्टिस कहा जाता था महादंड नायक। दंड कौन देगा? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ही देगा दंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक का लेखक कौन था? किसका? नागानंद। नाटक का लेखक हर्षवर्धन, ठीक। 62। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघवर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है? किसके? अमोघवर्ष के संबंध में सही नहीं है, क्या हो जाएगा? वो राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित था, तो यस था वो शैव मत का अनुयायी था, यही गलत था। वो शैव मत का अनुयायी नहीं था, ठीक। वो जैन धर्म के अनुयायी था। किसका था? जैन का। उनके प्रसिद्ध कृत कन्नड़ भाषा में रचित कवि राजमार्ग है। उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण कराया था। 63। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसका? बृहदेश्वर का, तो राज प्रथम ने कराया था। कौन? राज प्रथम। ऋग्वेद आर्य किसके द्वारा शासित थे? तो वृद्धजनों द्वारा शासन किया जाता था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृदभांड संस्कृत के संबंध में सही नहीं है? ठीक है। इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भरे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। चित्रित भरे मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर स्थलों से पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित थी, यही गलत है। इस युग के लोग लोहे के हथियार का भी इस्तेमाल करते थे। इस काल में कई जनजातीय समूह और राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, तो गलत ही पूछा था। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना, ठीक है। तो अभी नीचे दिया होगा, थोड़ा इसको क्या कर लें, छोटा कर लिया जाए। तो क्या दिया है? ऐतरेय। क्या दिया है? ऐतरेय उपनिषद। तो ये आत्मा और चिंतन की उत्पत्ति है। छंदोगोपनिषद मंत्रों का लय उपजाप है। काठ नचिकेता यम का। मुंडक सत्यमेव जयते, ये यानी कि 1 2 3 4 डायरेक्ट है। 1 2 3 4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट 67। निम्नलिखित में किस सम्राट अशोक को अमित्रघात कहा जाता था? अमित्रघात किसे कहा जाता था? तो बिंदुसार को। इसको बिंदुसार को। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? यानी कि जो टैक्स उगाते थे उनको क्या कहा जाता था? तो एग्रोनोमी कहा जाता था। बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? किसमें? बेसनगर में। किसने किया है? होलियोडोरस। किसने? होलियोडोरस, ठीक है। ये एक यूनानी क्या था? राजदूत था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासन मेनेंडर के संबंध में सही नहीं? उनकी राजधानी साकाल में थी।
बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कुषाण किसका आ गया? कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया था? तो किसने किया था? विम कड़फिसेस ने घोषित किया था। किसने? विम कड़फिसेस ने। ठीक है। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित नास्तिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? किसमें लिखा गया था? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट आते हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुरंजी कुरंजी किससे संबंधित है? तो ये पहाड़ी भूमि से संबंधित है। किससे? पहाड़ी भूमि। तो क्या हो जाएगा? तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है। फिर पालय, तो पालय रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान किस में है? मरुस्थल हो जाएगा 1। फिर मुल्लई, क्या दिया? मुल्लई देहाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुल्लई। तो अब देख लीजिए 2-1 मिल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। 2-1 ये हो गया। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? थ्री नित्थल तटी हो जाएगा। ठीक है। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन साउथ से पूछ ले रहा है आपसे। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? किसका पुत्र? पांड्य का। तो पांड्य क्या था? मछली था। पांड्य साम्राज्य का क्या था चिन्ह? मछली था। चोल का क्या था? बाघ था। ये चोल का हो जाएगा। ठीक। चेर का धनुष था। मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी क्या थी? ये व्यापारियों के एक समूह था। निम्नलिखित कथनों में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बी स्मिथ ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है? तो पंच सिद्धांत का ये वराहमिहिर द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है। कौन सी? पंच सिद्धांत का किसके द्वारा लिखे गए हैं? वराहमिहिर। नेक्स्ट आते हैं, अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटाका राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? किसके संरक्षण में बनाए गए थे? हरिसेन। किसके? हरिसेन के। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। गुप्त साम्राज्य का। ठीक है। तो छोटी से क्या करना है? बड़ी में इनको लगाना है। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। फिर उसके बाद बीथी। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका विषय। क्या हो जाएगा? भक्ति। क्या हो जाएगा? 2-4-1, वो 2-4-3-1 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे नीचे ग्राम अर्थात ग्राम क्या हो जाएगा? बेथिक यानी सब डिस्ट्रिक्ट। फिर क्या दिया आपका? विषय, तो विषय क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर भुक्ति प्रोविंस हो जाएगा। निम्नलिखित कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री थे? आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 16 जनपदों में से एक नहीं है? 16 जनपदों में से एक नहीं है। ठीक है। तो कौन सा? कौशाम्बी नहीं है। कौशाम्बी राजधानी है वत्स की। 82 आते हैं। 82 क्या करना है? मिलान करना है। तो व्यवहारिक व्यवहारिक क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। संबंधकार महाजनपद अधिकारी। ठीक है। व्यवहारिक क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्वार्थक सर्वार्थक क्या हो जाएगा? सामान्य मामले। फिर क्या हो जाएगा? गणक, मुख्य लेखाकार, भागदुख, भाग संग्रह। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर, तेलुगु कृत अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? किसके? नटराज मूर्ति थी। किससे संबंधित है? चोल से संबंधित है। किससे है? चोल संबंधित। ठीक है। निम्नलिखित में कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। तो बाणभट्ट द्वारा क्या लिखा गया है इसमें? तो वाक्य पदी लिखा गया है बाणभट्ट द्वारा। वाक्य पदी। ठीक है। और सॉरी, वाक्य पदी नहीं लिखा गया बाणभट्ट द्वारा।
गलत बता दिए। बाणभट्ट द्वारा आपके लिखा गया हर्षचरित और पार्वती पार्वती परिणय लिखा गया, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आकर वाक्य पदी किसके द्वारा लिखा गया है? जो प्रमुख तो जो व्याकरण करता है भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 86 नंबर। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अजमेर में कुतुब उल उस्मान मस्जिद के निर्माण श्रेय उन्हें दिया जाता है। अजमेर पे जो किया गया है दिया जाता है, तो क्या गलत पूछ रहा है? यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कुतुब मीनार यस, लाख बख्श यस, हसन निजामी फरूख सर ये इस काल में, तो ये सही है। ये गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इक्ता के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यह कृष पर कर लगाने की प्रथा थी। क्या कह रहा है? यह कृष पर लगाने की प्रथा थे। ठीक है, दूसरा क्या है? इसमें वंशागत प्रावधान था, तो यही गलत है। इसमें वंशागत प्रावधान नहीं था, यही आंसर सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने की सहायता की थी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा बी नंबर। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। गलत लिखा, खजर खान लिखा, तो खिज्र खान। ठीक है, 89। बाबर के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। वह नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह के अहरार के अनुयायी था। चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। दोनों स्टेटमेंट सही है। कौन सा? दोनों सही है। ठीक है, पानीपत का लड़ा था इसने 1526 में, फिर खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में। चंदेरी के तो कब लड़ा था? 1528 में। ठीक है, और घाघरा का 1529 में। इसमें 28 होना चाहिए, 27 से। 90 नंबर आते हैं हम लोग। कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा? सही नहीं है। ठीक, देखते हैं। हुमायूं ने लाहौर और जमाली मस्जिद एवं ईसा खान का मस्जिद का निर्माण कराया, यही गलत है। यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, शेर शाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित शामिल है। शेर शाह सूरी के समय मौजा प्रशासन के न्यूनतम स्तर था। हुमायूं का मकबरा 1570 में बनवाया गया था और 1994 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया। ये तीन स्टेटमेंट सही है, पहले गलत तो वही सही हो जाएगा। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात करा? अकबर में। थॉमस रो उनके दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, तो ये गलत है। क्या है? थॉमस रो गलत है। सबसे पहले कौन आता है? राल्फ फिलिच आया था अकबर के दरबार में। दूसरा क्या कह रहा है? इस उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकोंडा के विरुद्ध था, तो अंतिम अभियान ये असीरगढ़ खानदेश के विरुद्ध था। दोनों स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉट टू। 92 में क्या मैचिंग का है, तो उसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया है? वाकिया नवीस, दरोगा डाक, मुकद्दम, मुत्सद्दी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। वाकिया नवीस क्या होता था? तो वाकिया नवीस ये समाचार विवरण करने वाला था। क्या? समाचार यानी संचार माध्यम, समाचार विवरण करने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए का 4। फिर दरोगा ए डाक, तो दरोगा ए डाक क्या हो जाएगा? आपके इसमें डाक संचार माध्यम हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा। फिर मुकद्दम, मुकद्दम इसमें ग्राम का मुखिया होता था। ग्राम का मुखिया एक हो गया, तो इसी तरह से इसमें 3 बच गया। तो क्या हो जाएगा? 4213, 4213, 4213। तो बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 93। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अकबर के भू राज्य संबंध में प्रशासन ने कौन सा सही नहीं है? अकबर ने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। यस, चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, ये गलत है। क्या है? चाचर ये 3 या 4 वर्ष में एक बार कृषि की जाते थे, तो यही आंसर हो जाएगा। अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया।
बटाई या गल्ला बख्शी बहुराजस्व के मूल्यांकन की एक प्रणाली में से एक थी। ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? गोविंद देव मंदिर नासिक, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोविंद देव मंदिर, ये यही गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर? वृंदावन में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा, पंचमहल फतेहपुर सीकरी, ये तीनों सही हैं। 95। निम्नलिखित किसने बाबरनामा का फारसी अनुवाद कराया था, किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर दिया हुआ आपका, डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल दौरान भारत आया था। यस। फ्रैंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों का कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया था। दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सूफीवाद में सुहार का अर्थ है, किसमें? सूफीवाद में सुहार का अर्थ है, तो सुहार क्या था? सहिष्णुता का पालन करना, सहिष्णुता का पालन करना है, ठीक है। 98। मराठा मराठा स्थानीय प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में अवरोही क्रम में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? मौजा, परगना, तरपड़ प्रांत और प्रांत, यही सही हो जाएगा, ठीक है। मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेज में किया गया था। तो मोदी लिपि का प्रयोग कहाँ किया गया था? ये मराठा में किया गया था। यहाँ पर मराठा साम्राज्य, मोदी लिपि को मुड़िया के नाम से भी जाना जाता था। किसके? मुड़ी, ठीक है। और इसका उपयोग महाराष्ट्र के राजभाषा मराठी भाषा के लिखने में किया जाता था। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दर्शन सम्मिलित नहीं है? शंकराचार्य का अद्वैतवाद, अद्वैत सही है, अद्वैतवाद। रामानुजन का विशिष्ट अद्वैतवाद, निम्बार का द्वैताद्वैत, ये भी सही है। वल्लभाचार्य, किसकी बात कर रहे हैं? तो वल्लभाचार्य, ये स्टेटमेंट गलत है। तो वल्लभाचार्य क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद। क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ये वल्लभाचार्य का था। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 101 पे। तो 101 क्या हमारा है क्वेश्चन? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ये स्टेटमेंट सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आर्थर बेलजली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को पराजित किया था। तो इसमें तो चौथे में तुम ही हो गई तो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 102। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। पिंडारी युद्ध 1817 18 में हुआ था। तो इसका आरकाट का युद्ध कब हुआ था? ये 1751 में हुआ था। कब? 1751। फिर प्लासी का युद्ध 1757 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1740-48 में। तो मिला लीजिए आप लोग, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो सबसे पहले यही 4 वाला हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सत्य है? सिख आंदोलन की बात कर रहा है। गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी, जिसे अब अमृतसर कहा जाता है। गुरु अंगद ने लंगर की अवधारणा पेश की। गुरु अर्जुन ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया। गुरु गोविंद सिंह ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। यही सही है, सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत था, क्या था? सैन्य कमांडर। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया? किसने कर देना बंद कर दिया था? अलीवर्दी खान ने बंद कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया? मैसूर, मैसूर नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मुझे मिलान नहीं करना है। निम्नलिखित
क्या लिखा, अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अहमदनगर, तो किसने, मलिक अहमद शाह बाहरी के द्वारा किए गए थे। निम्नलिखित में से नागालपुरम का संस्थापक कौन था, कृष्णदेव राय। गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था, कहाँ पर, गोलकुंडा पर। तो गोलकुंडा पर किसका था ये कुतुब शाही राजवंश का। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बहमनी, तो क्या सही इसमें, अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासनिक सामंतवादी पूर्व अपनाया, दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमानी द्वारा एक वेधशाला बनवाए गए थे, ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में प्रथम उपविजेता रहा, तो बेल्जियम उपविजेता रहा। कौन, जर्मनी, जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर, जर्मनी ने हराया था किसको, बेल्जियम को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, ये किया गया शिलोंग में, कहाँ पर, शिलोंग में, ठीक है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, कौन से 78वें ग्रैंड मास्टर, ये कौन बने हैं, ये कौस्तुभ चटर्जी बने हैं, ठीक है। कौन, कौस्तुभ चटर्जी। निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, किसको, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, मुलायम सिंह को मिला है, श्रीनिवास वर्धन को, जाकिर नायक को, किसान को, आला तेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 115 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है ये, केरला के तिरुवनंतपुरम में, केरला के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किए थे, कहाँ पर किए हैं, वाराणसी में, ठीक है, कहाँ पर किए हैं, वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है, केरल को पूर्ण बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया था, इंदौर में। निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ होगा, कहाँ पर, हुगली, कहाँ, हुगली पश्चिम बंगाल, हुगली कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है, कौन सा, सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तामुलोसर क्या है, तामुलोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, तो तामुलोसर किसके द्वारा मनाया जाता है, ये नेपालियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, तो कोल्लम, केरल का है कोल्लम, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, कहाँ, राउरकेला, कहाँ पर, राउरकेला, ठीक है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका अधिकारियों में नवविजेता विश्व चैंपियन जर्मनी के विरुद्ध भारत के प्रो लीग मैच से पहले भारी भीड़ के सामने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है, ठीक है, वर्ल्ड गिनीज का, ठीक है। 124 आते हम लोग। निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है, तो क्या किया गया है, विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकारा है, तो यूरो किसने स्वीकारा है, क्रोएशिया ने। हाल ही में मिसाइल पृथ्वी 2 खबरों में थी, यह सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में किस राज्य को प्रदान किया गया है, उत्तराखंड, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रदान किया गया था, ठीक है। 128 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाटो नाटो गीत गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन से इसके, चंद्र बोस। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया है, तो दोहरा शतक बनाने वाले कौन है, ईशान किशन, सॉरी ईशान किशन तो पहले बनाया था, लेकिन सबसे कम उम्र के, तो कम उम्र के बन गए हैं ये शुभम गिल बन गए हैं अब, पहले ये ईशान किशन थे लेकिन अब शुभम गिल बन गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो रिकी केज ने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है, क्या है, काला घोड़ा
कला महोत्सव तो कौन से संबंधित है? मुंबई। काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल ये फरवरी के महीने में मुंबई में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक कला महोत्सव में एक है ये। निम्नलिखित में से किसने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता है? तो कौन जीता है? सात जंग ने। किसने? नेशनल जियोग्राफिक। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर तो ये नहीं है, कार्तिकेय सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान क्या है? 42 है। क्या है? 42 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? अजय बग्गा को। किसे किया गया है? अजय बग्गा को। बंगा, ठीक है। अब देखना कौन सही सुन लेते हैं। कनकरेले, मोहिनीअट्टम, जेसबिन एल्ड्रिन, लॉन्ग जंपर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, भारतीय खेल निशानेबाजी, रचिंद रचित रविंद्र शतरंज। ये क्रिकेट से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। बिगनेश एनआर खिलाड़ी, क्या कर रहा है? बिगनेश एनआर खिलाड़ी है, तो ये क्या है? ये किससे संबंधित है? मेले, तो ये शतरंज से संबंधित है, ठीक है। बिगनेश ये भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है? तो सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा। याया याया सो याया सो झील हाल ही में चर्चा में रहा, यह स्थित है। याया सो झील कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में, ठीक है। याया सो कहाँ पर है? लद्दाख से संबंधित है। इनमें से किस फिल्म ने 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? वीआर सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में किसके द्वारा 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई है? तो ये सौराष्ट्र द्वारा जीती गई है। सौराष्ट्र ने रवि सौराष्ट्र द्वारा जीती गई है। ये कहाँ खेला गया था मैच? कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था, ठीक है। और बंगाल को हराकर जीती है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के का विषय था, यानी विषय थीम था? इसका विषय थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। निम्नलिखित में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? यानी 62 के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो रुचिरा कंबोज के द्वारा की गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया में किसने जीता है? जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? जोकोविच, ठीक है। निम्नलिखित में किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? ये रियासी में पाए गए हैं। कहाँ पर? रियासी। भारत के जम्मू कश्मीर का एक जगह है रियासी, वहां पर लगभग लगभग 6 मिलियन टन लिथियम भंडार होने की संभावना जताई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन को मुगल गार्डन के नाम से, यानी मुगल गार्डन का नाम चेंज किया गया था? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। भारी भूकंप के दौरान टर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त। टर्की के साथ ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। निम्नलिखित में किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया है? क्या है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। मेघनाथ देसाई के द्वारा, ठीक। तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? कौन सा? तर्कस। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी एनएसजी तथा अमेरिकी विशेष अभियान एसओएफ के द्वारा, तो भी सही हो जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस अर्थात वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2023 का विषय थीम क्या था? तो इसका विषय थीम क्या था? वेटलैंड रेस्टोरेशन था। क्या था? वेटलैंड रेस्टोरेशन था। यहीं से आपका आज का जो पहला टेस्ट सीरीज यानी कि 24 कब, ये शायद 24 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। 24 से 26 दिसंबर जो संडे था लास्ट, ठीक है।
तो ये पहला टेस्ट सीरीज है यूपीपीसीएस का, दृष्टि का है। दूसरा टेस्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो पहला टेस्ट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, ठीक। तो आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त हो रहा है, और आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।